है। चाहे भगवान भी चाहे लाख कोशिश करे जे इसको इससे हमारा संबंध हटा देंगे, ऐसे संबंध रहा भगवान भी कर नहीं सकते। जैसे दूध में माखन, ऐसे मिले हुए हैं। भगवान का सत्ता है। ममई वांशो, ये भगवान का अंश है जीव। ममई वांश जीव लोग जीव तो सनातन मन षष्टान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। जीवभूत जीव बन गया है भगवत अंश, बन गया जीव। जीव माने पंचभौतिक शरीरधारी जीव, इसको कहते हैं जीव। जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा था, आत्मा बन गया जीव, दोनों मिलकर हो गया जीवात्मा। इसको कहते हैं जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा। दोनों का संज्ञा अलग। जीव किसे कहते हैं? भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संगीता। भूत इंद्रिय अंतकरण प्रधान जो है इसको जीव कहते हैं। और आत्मा कहते हैं आत्मा तथा पृथक दृष्ट भगवान ब्रह्म संगीत। कपिल देवभूति संवाद में वेद अच्छी तरह सुंदर रूप से वर्णित है। ये दोनों मिलकर के हो गया जीवात्मा, दोनों मिल गया शरीर और आत्मा मिलकर के शरीर धरी बन गया। शरीर मैं हूँ, करता हूँ इति मन्यते। ये चक्र चल रहा है और ये चक्र चलेगा जब तक जाकर के हम भगवत सान्निध्य प्राप्त नहीं कर। सान्निध्य है माने ये भूल जब तक नहीं मिटता है, ये भूल को मिटाना ही साधना। हम लोग साधना करते हैं लेकिन भूल मिटाने के लिए हमारे कोई चिंता नहीं, चेष्टा नहीं। एक क्रियात्मक हम भजन करते हैं, क्रिया नाम करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, सब स्तुति वंदना तीर्थ पर्यटन साधु संग सब करते हैं। लेकिन हमारे जो मेन जहाँ जाकर के हमारी सबसे बड़ी भूल, उसको हम पकड़ते ही नहीं है। वो भूल है शरीर में आत्मबुद्धि, मैं शरीर हूं, मैं संसार का हूं, संसार मेरा है। सबसे बड़ा भूल ये भूल मिटाओ। जान लो जब प्रभु से हमारा नित्य संबंध था है रहेगा। मैं शरीर नहीं, मैं राधा रानी को, राधा रानी मेरी है। बस अगर तुमने सही से जान लिया और मान लिया तो बस तुम्हारा काम हो गया, भजन हो गया, छुट्टी। और जब तक ऐसा नहीं है, क्रियात्मक क्रिया करते हैं, नाम कर रहे हैं, जब तब ध्यान धारणा भक्ति को जागरण इत्यादि कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मनोवृत्ति इंद्रिय वृत्ति कहाँ? नहीं, शरीर है। शरीर स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सुख दुख खाना पीना, ये भौतिक रस इत्यादि विषय में हमारे चित्त आकृष्ट होकर के संसार चक्र में घूम रहे हैं। और ये आशा लेकर के ये तृप्ति के लिए हमारे अखिल चेष्टा, और उधर भजन भी कर रहे हैं। तो मान लो भजन तो हम कर रहे हैं लेकिन तुम वहां पहुंचना संभव नहीं है। इसके लिए तुमको भूल को मिटाना पड़ेगा। अगर मान लो तुम्हारा भजन कम होता है लेकिन तुम्हारे ये जो भावना है, ये तुम एकदम निश्चित तुमने धारणा कर लिया हृदय में, तो बहुत जल्दी तुम पहुंच जाओगे। कम भजन करके तुम पहुंच जाओगे। यहाँ हमारी गाड़ी अटक गई है, विस्मृति, स्वरूप विस्मृति है ना। तो वो चिन्मय है, वो दिव्य है, वो सत्य है। वहीं से हमारे संबंध है, नित्य संबंध, हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। ये जानो भगवान राधा रानी कौन है ना, सबसे क्या परिचय है ना, हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। ये जानो तो तुम्हारा भजन बहुत सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सरस हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कठिन हो जाएगा। वही नाम करते हैं, मन लगेगा नहीं, क्रियात्मक, सारा दिन तो संसार चक्र में मन घूमता है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिर कोई ने किसी कोई शब्द कह दिया, वो शब्द भीतर प्रवेश कर गया, चित्त विक्षेप हो गया, वो ने वो कहा, उन्हें वो कहा, मिथ्या झूठा, जो हमारे साथ कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, दुनिया का है, संसारी विषय, उसको हम भीतर में प्रवेश करा करके चित्त को विक्षेप कर देते हैं। बस उसको स्वीकृति मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं। तब इसलिए हमारे विक्षेप का कारण है, इसलिए हमारा मन लगता नहीं। हमको बहुत प्रश्न करते हैं, मन लगता नहीं, तो मन लगता नहीं, न लगने का कारण क्या है? मन लगा हुआ है कहीं न लगेगा। मन कभी न्यूट्रल नहीं होता है, कहीं शहद है, कहीं मीठा है, कहीं गंदगी है, माखी कहीं ना कहीं बैठ गई, या तो गंदगी में या शहद
मीठा जो है कहीं ना कहीं बैठेगा, ऐसा नहीं मक्खी कहीं बैठा नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। हमारा मन रूप मन एक मक्खी है, इसको या तो भगवत चरण में लग गया तो संसार है ही नहीं, उसमें तुम्हारा मन लगेगा नहीं, अच्छा लगेगा नहीं। और जब संसारिक विषय में हमारा मन लग गया तो वहां मन लगेगा नहीं। तो वहां मन लगता क्यों नहीं? लगता नहीं इस कारण की यहाँ मन लगा हुआ है। अब बोलते भगवान में मन लगता नहीं, भजन करते मन लगता नहीं, लगेगा कहाँ? ये जो लगी लगा ही है, ये लगा हुआ है, कैसे लगेगा भाई? हटाओ। लगा बोलते हैं हमारा तो रुचि होती नहीं, खाने का रुचि होती नहीं, हमारा भजन अच्छा नहीं लगता है उतना। करते हैं बाबा नाम जप धर्म करते हैं, लेकिन क्या करें? रुचि है नहीं, रुचि है नहीं, इसका माने क्या है? हमारा भूख है नहीं। तो ये शब्द से क्या माने होता है? ये तुम कुछ खाए हो और खाए हो ऐसे जो तुम्हारा बचा नहीं, अभी आपस पेट में है, अभी तक है, इसलिए तुम्हारा भूख नहीं लगता। ज्यादा करके खा लिया और ज्यादा करके खाया और वो पचा नहीं, हजम नहीं हुआ, इसलिए कहता हमारा खाने की रुचि नहीं। अरे भाई खाया नहीं 2 दिन है तो भूख के मारे दौड़ेगा भागेगा है? और बोलते खाया हमारा भूख नहीं। तो ये भूख नहीं शब्द में यही हमको महसूस होता है क्या? जब तुम्हारा जो तुम जो खाए हो पचा नहीं तो भूख लगेगा जरूर। ऐसा ही भगवत चरण मन लगता नहीं, इसका क्यों क्यों नहीं लगता? वो चिन्मय है, दिव्य है, आनंदमय है, तो क्यों नहीं लगेगा? लगेगा। यहाँ वो तुम्हारा विषय वस्तु जो है वो पेट में यहाँ भरा हुआ है, इसलिए लगता नहीं। लगेगा कहाँ से? भूख लगेगा तभी जब तुम कुछ नहीं स्वीकार करोगे। ये है मामला, है ना? तो ये सत्य को समझो, सत्य को समझ करके फिर देखो मन को निश्चय करो, भूल को मिटाने का कोशिश करो। क्रिया नहीं, ये भावना का परिवर्तन, क्रियात्मक परिवर्तन से कुछ नहीं होता है। क्रिया हाँ, कपड़ा उपड़ा रंगा लिया, ये कर लिया, जटा धारण कर लिया, मोटा कंठी पहन लिया, ठीक है, परिवर्तन हमने लाया, लेकिन इस परिवर्तन से अंतर जगत का परिवर्तन होता है ऐसे नहीं। अंतर जगत इसमें परिवर्तित तो नहीं होगा। अंतर जगत के परिवर्तन लाना है। तो कैसे लाएंगे? ना तुम जो भूल किया उस भूल को मिटाने के लिए चेष्टा करो। पहले समझो तो जो हमने भूल किया तो समझा ही नहीं, हमसे भूल हो गया, हमने सोचा ही नहीं, सोचने के लिए तैयार ही नहीं। ये बात है ना। तो इस तरह से ये संबंध जोड़ा नहीं जाता है, वो जुड़ी जोड़ाई है। मानो या ना मानो, नहीं मानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मानते नहीं है, भगवान को मानते नहीं है, भजन नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। भगवान से हमारा जो नित्य संबंध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, था है रहेगा। क्या होता है? जो नहीं मानता है वो संसार चक्र में घूमता है, फिर 84 लाख योनि में फिर भ्रमण करेगा, घूमो। और जो मानता है, जानता है, जो मानता है वो इससे मुक्त होने का मार्ग मिल जाता है। फिर धीरे धीरे चक्र से मुक्त होकर दिव्य आनंदमय हो जाता है, दिव्य आनंद स्वरूप प्राप्त करके संसार चक्र से मुक्त होता है। ये इतना फर्क होता है। ऐसा नहीं कि हम भगवान को मानते नहीं है, हम तुम्हारे बात मानते नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं मानने से भी भगवान जैसे तुम्हारे साथ संबंध है, हम मानते हैं हमारे साथ भी उतना ही संबंध है। ये बात है ना।